नमस्कार, न्यूज 18 देख रहे दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ राजेंद्र कौर। दिवाली के पटाखों से दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण का स्तर खतरनाक बना हुआ है। एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब से बेहद खराब स्थिति में पहुंच गया। हालत इतनी बुरी है कि कई जगह एयर क्वालिटी इंडेक्स 999 तक पहुंच गया। मतलब दिवाली में खूब आतिशबाजी हुई, जिसका नतीजा सबके सामने है। एक तरफ दिल्ली में कोरोना बेकाबू है, तो दूसरी तरफ दिल्ली की जहरीली हवा में लोगों का दम घुट रहा है। पाबंदी के बावजूद खूब पटाखे चले, जमकर आतिशबाजी हुई और अब दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बेहद खराब स्थिति में पहुंच गए। कई हिस्सों में धुंध की चादर नजर आ रही है। और इधर पंजाब में भी पाबंदी के बावजूद खूब पटाखे चले। सभी जगह आदेशों की जमकर धज्जियां उड़ी। पंजाब में भी सरकार का फरमान बेअसर नजर आया। शहर शहर देर रात तक आतिशबाजी होती रही। सरकार ने सिर्फ 2 घंटे के लिए इजाजत दी थी पटाखे चलाने की। एनजीटी के आदेशों के बाद सरकार की तरफ से 2 घंटों की इजाजत मिली थी। वहां उन शहरों में जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स ठीक था, लेकिन 2 घंटे की जो इजाजत मिली उसका किस तरह से नाजायज फायदा उठाया गया और देर रात तक आतिशबाजी होती रही। तमाम जगहों से, तमाम शहरों से तस्वीरें सामने आई। आगे बढ़ते हैं। पानीपत में क्राइम का ग्राफ नहीं थम रहा। एक महिला पर तेजधार हथियार से हमला किया गया। सीसीटीवी में पूरे हमले की वारदात कैद होगी। हमले के बाद युवक मौके से फरार हो गया। महिला को जख्मी हालत में रोहतक पीजीआई रेफर किया गया है। पानीपत में ही कुछ दिन पहले एक महिला पर एसिड अटैक हुआ था और एसिड अटैक के बाद एसिड अटैक के आरोपियों की भी अब तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। पानीपत में महिलाओं की सुरक्षा पर तमाम सवाल उठ रहे हैं और किस तरह से एक महिला को निशाना बनाया गया और सरेआम उस पर हमला किया गया। महिला जा रही थी सड़क पर और पीछे से युवक ने आकर तेजधार हथियार से हमला कर दिया और सीसीटीवी में कैद ये तस्वीरें साफ बयान कर रही हैं किस तरह से महिला को निशाना बनाया गया। फिलहाल घायल हालत में महिला को पीजीआई रोहतक रेफर किया गया है और इससे पहले कुछ दिन पहले भी एसिड अटैक हुआ था एक महिला पर। महिलाओं की सुरक्षा खतरे में, पानीपत की ये तस्वीर। यहाँ पे एक महिला, 2 महिला थी, तो उनमें एक के ऊपर ये वारदात हुई है जो सीसीटीवी कैमरे के अनुसार। तो सर यहाँ पर जो दुकानदार है उन दुकानदारों में दहशत का माहौल है। दुकानदारी चौपट हो चुकी है, बदमाश बेखौफ घूम रहे हैं। तो हम प्रशासन से ये मांग करते हैं कि हरी सिंह चौक पे रात के टाइम गश्त बढ़ाई जाए ताकि दुकानदार सुकून की चैन ले पाए और अपनी दुकानदारी कर पाए। पानीपत से ज्यादा जानकारी के साथ सुमित भारद्वाज जुड़ चुके हैं। सुमित, क्यों आखिर महिला को निशाना बनाया गया? महिला ने कोई बयान दर्ज कराया है? कोई रंजिश का मामला था? महिला की हालत है वो महिला जो अभी तक ज्यादा होने के कारण महिला अभी तक बोल। सुमित, कुछ तकनीकी खामी, आपकी आवाज सही तरीके से नहीं पहुंच रही हो और ये तस्वीरें पानीपत की लगातार आपको दिखा रहे हैं न्यूज 18 पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। किस तरह से एक महिला को सरेआम महिला पर तेजधार हथियार से हमला किया गया। महिला जा रही थी सड़क पर, इसी दौरान पीछे से आए शख्स ने, और उस महिला के साथ एक और महिला मौजूद थी जिसने शोर मचाया। उसके बाद कुछ लोग मौके पर पहुंचे। किस तरह से तेजधार हथियार से हमला इस महिला पर किया गया। जख्मी हालत में महिला को पीजीआई रेफर कर दिया गया है। रेवाड़ी से खबर, जहां 2 मंजिला बिल्डिंग गिरने का खतरा मंडरा रहा है। 2 मंजिला बिल्डिंग में बड़ी दरारें आई हुई हैं। बिल्डिंग एक तरफ झुक चुकी, हादसे का डर लगा हुआ है। आसपास की दुकानों को एहतियातन खाली करा लिया गया है। रेवाड़ी में 2 मंजिला इमारत के गिरने का डर है और इसी डर के चलते आसपास के इलाकों को खाली करा लिया गया। आसपास जो दुकानें थी उन्हें खाली करा लिया गया है। एक तरफ झुक चुकी है बिल्डिंग और हादसे का डर है। 2 मंजिला
इमारत जिसमें बड़ी दरारें पड़ी हुई हैं। पास में एक पानी का वाल्व है कि दुकानदार का कहना है कि उस करके लीकेज होते होते और इसकी जो फाउंडेशन में पानी गया उस वजह से ये इस बिल्डिंग का झुकाव हुआ है। तो अब क्या कार्रवाई की जा रही है नगर परिषद की तरफ से ताकि एक बड़ा हादसा ना हो? इसके खतरनाक हिस्से को गिराया जा रहा है। दुकानदार से बात हो चुकी है। दुकानदार कहता है कि मैं इसको खुद ही गिरवा लेता हूँ अपने हर्जे खर्चे पे। आगे बढ़ते पलवल राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर पुलिस लाइन के पास एक कार में अचानक आग लग गई। रात को ड्यूटी के वक्त चेकिंग कर रहे डीएसपी बलवीर सिंह ने अपने ड्राइवर और गनमैन की मदद से कार सवार 6 लोगों को आनन फानन में बाहर निकाला और उनकी जान बच पाई। कार में 2 महिलाओं समेत 6 लोग सवार थे जो कि दिल्ली से मथुरा अपने घर जा रहे थे। डॉक्टर्स ने शुरुआती इलाज के बाद सभी को दिल्ली सफदरजंग अस्पताल रेफर कर दिया। घायलों में एक महिला की हालत गंभीर बनी हुई है। पहुंचते ही वहाँ जाके देखा तो एक लड़का खिड़की खोल रखी थी और वो एक सवारी को खींच करके और वो नीचे ले जाने लगा था। तो मेरे और मेरे ड्राइवर संदीप कुमार, गनमैन अनिल कुमार हमने मिल करके एक सारी सवारियों को नीचे उतारा और हमारे पास कुछ भी नहीं था इनको बचाने के लिए। तो उनकी साड़ियाँ, कपड़े सारे जल रहे थे, बाल भी जल रहे थे और काफ़ी चिल्लाहट मच रही थी। तो एक करके उतारे तो वहाँ और कोई सूझ न होते हुए सड़क के साथ नीचे रेत पड़ा था। उठा के रेत से उनकी आग को बुझाया, काफ़ी देर तक बुझाते रहे। उनकी पूरी आग बुझा करके फिर उसको हम अपने गाड़ी में डालने लगे। इतनी देर में पीछे से कोई अचानक एम्बुलेंस आ गई। बड़ी मुश्किल से उसको हालात बताते हुए एम्बुलेंस को रोका। उसके अंदर बच्चों को जो बुरी तरह जड़े हुए थे उनको डाल करके सरकारी अस्पताल पलवल ले गए। वहाँ उनका ट्रीटमेंट शुरू हुआ। डॉक्टरों को सारी सूचना दे करके उसके बाद रात को करीब 4:15 साढ़े 4 बजे उनको सफदरजंग अस्पताल दिल्ली के लिए रेफर कर दिया। अभी सुबह वहाँ पता किया था, वहाँ एक जो 60 के करीब उम्र की औरत थी उसके लंग्स के अंदर, फेफड़ों के अंदर गैस के कार्बन, धुएं के कार्बन गए हुए थे। उसकी हालत, वो वेंटिलेटर पे है, उसकी हालत थोड़ी नाजुक है। बाकी 4 सारे ठीक ठाक हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल अब पूरी तरह से स्वस्थ हैं। उनकी तबीयत में सुधार हुआ है। आईजीएमसी शिमला में टेस्ट कराने के बाद सीएम पीटर हाफ पहुंचे। डॉक्टर्स के मुताबिक मनोहर लाल रूटीन चेकअप के लिए पहुंचे थे। न्यूज 18 से बातचीत में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं। आपको बता दें कि शुक्रवार शिमला पहुंचे सीएम मनोहर लाल ने हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल से मुलाकात की। इसके अगले दिन उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई, जिसके बाद रूटीन चेकअप के लिए मुख्यमंत्री आईजीएमसी पहुंचे थे। खट्टर साहब, न्यूज 18 से जीएस तोमर सर। धन्यवाद। दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सर शिमला आए थे लेकिन अचानक आपको आईजीएमसी आना पड़ा था सर, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? नहीं, सब डॉक्टर्स ने हमारी देख रेख कर ली है। सब सर बहुत बढ़िया डॉक्टर हैं, बहुत अच्छा हॉस्पिटल है। सर कितने दिनों के लिए आप टूर में शिमला आए हुए हैं? अब सर आप कैसा महसूस कर, अब तो कोई प्रॉब्लम महसूस, सांस लेने में कोई दिक्कत? थैंक यू वेरी मच सर। दिवाली पर हर घर में लक्ष्मी पूजन होता है। इस मौके पर सिरसा महिला थाना पुलिस ने हर घर लक्ष्मी के बारे में जागरूकता फैलाते हुए दिवाली मनाई। घर घर जाकर महिलाओं को दुर्गा शक्ति ऐप और महिला थाना और महिला हेल्पलाइन 1091 के बारे में जागरूक किया गया। देश भर में धूमधाम से दिवाली का त्योहार मनाया जा रहा है। इस मौके पर लोग अपने घर में लक्ष्मी के आगमन के लिए सजावट और पाठ पूजा करने में व्यस्त दिखे। वहीं सिरसा जिला पुलिस ने जिले भर में शुक्रवार को हर घर लक्ष्मी के बारे में जागरूकता फैलाते हुए दिवाली मनाई। इस दौरान महिला पुलिस थाना सिरसा के एसएचओ इंस्पेक्टर सीमा रानी और दुर्गा शक्ति की टीम ने शहर के एकता नगर कॉलोनी, गांव भंबूर और केलनिया सहित अनेक क्षेत्रों का दौरा किया। इस अभियान में महिला पुलिस की टीम ने शहर के कुछ घरों में जाकर दिवाली की बधाई दी और उन्हें हर घर लक्ष्मी के बारे में जानकारी दी। पुलिस टीम ने महिलाओं को दुर्गा शक्ति ऐप, महिला पुलिस थाना और महिला हेल्पलाइन
1091 के बारे में जागरूक किया। महिलाओं ने भी पुलिस की इस मुहिम का स्वागत किया। हर घर लक्ष्मी के उपलक्ष्य में योजना के तहत यहाँ पे आए हैं। इस अभियान में हम घर घर जाकर सभी को दिवाली की शुभकामनाएं दे रहे हैं और महिला हेल्पलाइन नंबर 1091, जिसमें अगर कभी भी किसी महिला को अगर कोई दिक्कत आती है, हमें तुरंत इस नंबर पर फ़ोन करें ताकि उनके पास जल्द से जल्द सुरक्षा पहुंच सके। और दूसरा दुर्गा शक्ति ऐप, जिसके बारे में सभी को घर घर जाके बताया जा रहा है। कभी भी किसी कोई भी दिक्कत आती है तो उसको दुर्गा शक्ति ऐप के बारे में बतलाया गया, ताकि तुरंत कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है तो दुर्गा शक्ति ऐप के जरिए वो हमें सूचित कर सके और तुरंत मौके पर उस लड़की के पास जो भी पीड़िता कुछ भी हो उसके पास हम तुरंत से तुरंत सुरक्षा भेज सकें। ऐसे बताए भाई, कोई भी घटना हो तो हमारे पास आओ, कोई भी दुर्घटना है तो हमारे पास आओ, हम आपके साथ हैं। कैसा लगा माता जी आपको? ठीक लगा, अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा हमारे को। महिला पुलिस महिलाओं की सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्ध है। दिवाली पर जब देश में मां लक्ष्मी की पूजा आराधना हो रही है, उस वक्त सिरसा महिला पुलिस महिलाओं को उनकी सुरक्षा के प्रति जागरूक कर सराहनीय काम कर रही है। सिरसा से नकुल जसूजा, न्यूज़ 18। उधर जम्मू में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने भी दिवाली मनाई। वहीं जवानों ने पाकिस्तान को 2 टूक शब्दों में अपनी हरकतों से बाज आने की चेतावनी दी। दीपावली का पर्व हो और कोई अपने परिवार के साथ दिवाली ना मनाए, ऐसा भला कैसे हो सकता है। लेकिन इस समय हम सीआरपीएफ के कैंप में हैं और यहाँ पर अपने परिवार के बिना जो ऑफिसर्स जवान अपने परिवार के बिना जो दिवाली मना रहे हैं, उसकी खुशी भी उनके चेहरों पे साफ नजर आ रही है। बीएसएफ की दीपावली, जहां है वहीं जश्न। ऐसी त्योहार मनाते हैं प्रहरी, रखवाली भी, दिवाली भी। तो क्या हुआ कि परिवार से दूर है, जहां है वहीं जश्न है, जहां तैनाती है वहीं त्योहार है, जिसके साथ है वही परिवार है। सब जानते हैं, भारतवास की वर्ल्ड भी जानता है कि जब तक बॉर्डर पे बीएसएफ है, पाकिस्तान हो या जो भी दुश्मन देश हो, आंख उठा के नहीं दे सकता जब तक हम लोग तैनात हैं बॉर्डर पे। जरा देखिए तो कैसे फुलझड़ी छोड़ी जा रही है, पटाखे फोड़े जा रहे हैं, दीप जलाए जा रहे हैं, जश्न मन रहा है, जवान गा रहे हैं, झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। त्योहार के दिन परिवार से दूर होने का इन जवानों को जरा भी दुख नहीं, क्योंकि पूरा देश ही इनका परिवार है। ये जानते हैं कि इनकी तैनाती की वजह से ही पूरी शांति के साथ देश त्योहार मनाता है। कि जब तक हम यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं तब तक आपको कोई आंख उठा के नहीं देख सकता। आप दीपावली की खुशियां अपने परिवार के साथ अच्छे से मनाएं। जम्मू में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात बीएसएफ के जवानों ने सीमा पर दीप जलाए, जश्न मनाया। लेकिन सीमा पर तैनात बीएसएफ जवानों ने रोशनी के इस पर्व को मनाते हुए सीमा पर चौकसी में किसी तरह की ढील नहीं दी। सीमा पर पाकिस्तान की हर नापाक साजिश पर कड़ी नजर रखते हुए जवानों ने दीपावली के इस पर्व को मनाया और पाकिस्तान को चेताया कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। बहुत खुशी से दिवाली मनाई जा रही है और मैं देशवासियों से भी यही अपील करता हूं कि अपने सौहार्द से और बहुत खुशी से इस त्योहार को मनाएं। सीमा पर जवानों के सुरक्षा चक्र को पाकिस्तान भेद नहीं सकता। यहाँ तैनात जवानों की हालांकि अपने परिवार की कमी तो खल रही है, लेकिन जवानों के लिए परिवार से पहले देश होता है। तभी तो पीएम मोदी ने भी देशवासियों से एक दिया जवानों के लिए जलाने की अपील की है। जम्मू से संवाददाता कोमल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और पाकिस्तान के साथ तनातनी के बीच प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर बॉर्डर पहुंचे, जहां उन्होंने जवानों के साथ दिवाली मनाई और टैंक पर सवार होकर दुश्मनों को कड़ा संदेश दिया। 7वीं बार जवानों के साथ दिवाली। दिवाली पर दुश्मनों को चेतावनी।
जो सीमा पर हैं, वो पीएम के सीने में हैं। बॉर्डर पर पीएम की दीपावली। देखिए इन तस्वीरों को। ये भारत का भरोसा है, ये जवानों के लिए हौसला है। पीएम मोदी ने एक बार फिर साबित किया है कि वो जवानों के साथ हैं। टैंक पर सवार होकर प्रधानमंत्री ने कमांडो लुक में दुश्मनों को साफ संदेश दिया है कि अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। भारत की रणनीति साफ है, भारत की रणनीति स्पष्ट है। आज का भारत समझने और समझाने की नीति पर विश्वास करता है, समझने की भी और समझाने की भी। लेकिन अगर हमें आजमाने की कोशिश की, फिर तो जवाब भी उतना ही प्रचंड मिलेगा। साल बदल रहे हैं, तारीखें बदल रही हैं, लेकिन दिवाली के त्योहार पर पीएम मोदी की बनाई रीत नहीं बदली है। पीएम बनने के बाद से ये 7वां मौका है जब दिवाली के दिन पीएम मोदी बॉर्डर पर हैं और जवानों के साथ हैं। आप हैं तो देश है, देश के लोगों की खुशियां है, देश के ये त्योहार है। ये तस्वीरें राजस्थान के जैसलमेर में स्थित लोंगेवाला पोस्ट की है, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने जवानों को मिठाई खिलाई और दीपावली की शुभकामनाएं दी। देश की सरहद पर हो, आसमान में या समंदर के विस्तार में, बर्फीली चोटियों पर हो या घने जंगलों में, राष्ट्र रक्षा में जुटे हर वीर बेटे बेटी मैं आज दीपावली के इस पावन पर्व पर आदर पूर्वक नमन करता हूं। जैसलमेर में लोंगेवाला पोस्ट पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने तकरीबन 40 मिनट तक जवानों को संबोधित किया, उनकी हौसला अफजाई की, साथ ही चीन और पाकिस्तान पर भी जमकर निशाना साधा। आज भारत आतंकियों को, आतंक के आकाओं को घर में घुस करके मारता है। आज दुनिया ये जान रही है, समझ रही है कि ये देश अपने हितों से किसी भी कीमत पर रत्ती भर भी समझौता करने वाला नहीं है। साथियों, आज पूरा विश्व विस्तारवादी ताकतों से परेशान है। विस्तारवाद एक तरह से मानसिक विकृति है और 18वीं शताब्दी की सोच को दर्शाता है। इस सोच के खिलाफ भी भारत प्रखर आवाज बढ़ रहा है। आपको बता दें कि 27 अक्टूबर 2019 को पीएम नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के राजौरी में जवानों के साथ दिवाली मनाई थी। इससे पहले 2018 में पीएम मोदी ने उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सेना और आईटीबीपी के जवानों के बीच दिवाली मनाई थी। दिवाली के दिन बॉर्डर पर जाने का यह सिलसिला 2014 से ही शुरू है। प्रधानमंत्री बनने के बाद से मोदी उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में सैनिकों के साथ दिवाली मनाते रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।